हेलो गाइज, मैथ विद अमलेंदु कुमार चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए जानते हैं आज अलजबरा के कुछ रूल्स एंड फार्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। तो देखिए, सबसे पहले इसके बेसिक फार्मूला जानते हैं। ठीक है, अलजबरा में सबसे मेन टर्म जो होता है वो क्या होता है, तो वो बेसिक इसका फार्मूला। तो देखिए, फर्स्ट में अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसके और फार्मूला हम बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये हो जाता है इसका ऐसे ही। अगर दूसरा फार्मूला देखें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको भी दूसरी तरफ से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। या अगर फिर से इसको लिखना चाहें दूसरे तरह से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद आते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, फैक्टर फार्मूला। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या होता है, तो देखिए ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। और इसको लिखना चाहें विस्तार में तो क्या लिख सकते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये लिख दिए। ठीक है, और देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब, अगर ये लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद इसको भी अगर दूसरे तरह से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, तो एक और फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हो जाता है। इसको भी अगर लिखना चाहे विस्तार में तो ये लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, समझे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद
देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर फार्मूला, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, तो उसको लिखते हैं हम ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फार्मूला लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसको भी अगर लिखना चाहें विस्तृत में तो ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। आया समझ में। इसका भी होता है एक फैक्टर फार्मूला होता है, उसको देखिए लिखते हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता है इसका फैक्टर फार्मूला। इसके बाद आते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको, अच्छा और देखिए कहीं कहीं पे ऐसा, कहीं कहीं पे देखिए इसको ऐसे यूज करता है इस फार्मूला को, ये ए क्यू प्लस बी क्यू भी, ये वाला का भी और इसका भी, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम ए माइनस बी निकालें तो क्या लिख सकते हैं बताइए, ए माइनस बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक फार्मूला हो गया। अगर ए प्लस बी वही हम निकालें, ए प्लस बी क्या होता है, तो लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी, इसको, इसका बहुत यूज होता है हमारे आइडेंटिटी में, ऐसा प्रश्न पूछता है, इसको यूज करते हैं वहाँ पे। तो और देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर ये निकालना है तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं गुना करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, देखिए अगर इसको एक फार्मूला ऐसे भी ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर पूछ दे तो क्या करेंगे बताइए, तो स्क्वायर वाले में कोई अंतर नहीं होगा, सेम प्लस प्लस होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस इसमें यहाँ पे अंतर हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, क्या हो जाएगा माइनस 2ab, देखिए 2 माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस 2bc हो जाएगा, और एक माइनस तो यहाँ माइनस 2ca ये हो जाएगा। अगर इसको भी लिखना चाहें हम कॉमन लेके लिख दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा ए बी माइनस बी सी माइनस प्लस सी ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि माइनस 2 कॉमन किए हैं, ठीक है। तो और देखिए इसके आगे एक फॉर्मूला होता है हमारा, अच्छा और देखिए अगर हम इसको, अच्छा देखिए ए क्यू प्लस, बैक करते ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, ये निकालना है तो कैसे लिख, तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए।
ठीक है, तो इसका ये होता है फॉर्मूला। देखिए एक और फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए इतना इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हो जाता है। ठीक है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या आप बोल सकते हैं इसको ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगर तीनों इक्वल तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, बहुत यूज होता है इसका। ठीक है, और देखिए, अच्छा देखिए एक इस टर्म जो है, ये वाला टर्म इतना, इसको एक ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर इसको लिखते हैं तो इसको देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हम 1/2 अगर लिख दें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो इसको लिख सकते हैं 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, लिख सकते हैं 1/2। 2A स्क्वायर को बताइए ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2B स्क्वायर को लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2C स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। अब यहाँ से आप देखिए एक ए स्क्वायर प्लस यहाँ से एक बी स्क्वायर ले लेते हैं माइनस 2AB एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2CA। अब बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और प्लस क्या लिख सकते हैं, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये भी एक फार्मूला, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 को आगे लिख दीजिए, ठीक है, वन बाई टू को आगे लिख देते हैं, इंटू क्या लिख देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला हो गया। इसके बाद आते हैं हम कुछ क्वेश्चन आज इसी पे करते हैं, उसके बाद कल और हम क्वेश्चन लाएंगे। तो देखिए
देखिए इफ़ ए इक्वल टू 60, बी इक्वल टू 40, सी इक्वल टू -30। ठीक है, तो पूछ रहा है हमसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो बताइए क्या निकालें। अभी इस पे फॉर्मूला हम बताए हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर वाले का अगर फॉर्मूला निकाला जाए तो क्या होगा, तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बताइए ऊपर में जो ये वाला टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये दोनों क्या है, तो दोनों सेम है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये दोनों काट दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों हमारा कट गया, तो बच गया क्या हमारे पास, तो बच गया 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1/2 ए का वैल्यू क्या दिया है, तो 60, बी का वैल्यू 40 और सी का वैल्यू -30। बस सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 60 + 40 100, 100 - 30 क्या हो जाएगा, 70। तो हमारा आ जाएगा आंसर 35। आया समझ में। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, बस फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x इक्वल टू 333, y इक्वल टू 333, z इक्वल टू 334। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या हमारे पास कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या है बताइए, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू क्या लिखते हैं बताइए, हाफ x प्लस y प्लस z इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं। बताइए x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, तो 333, 333 और 334 को जोड़ना पड़ेगा। लिख देते हैं पहले, इनटू, अब बताइए x माइनस वाई, तो x माइनस वाई करेंगे तो क्या आएगा, 333 माइनस 333 करेंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। y माइनस जेड कीजिएगा तो क्या आएगा, 333 माइनस 334 तो -1, -1 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स कीजिएगा तो 334 माइनस 333 1 हो जाएगा।
सॉल्व कर दीजिए। तो 1/2 इंटू जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 और 3 7, 3 10 के शून्य, हासिल 1, 0 3 3 9 3, 1000 आ गया। इंटू यहाँ पे कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, ये आ गया, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया हमारा, तो 1000। तो ये हो गया हमारा आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। P = 999। तो देखिए पूछ क्या रहा है हमसे, इसका मतलब पता है ना, क्यूब रूट होता है P इंटू P² प्लस 3P प्लस 3 प्लस 1, ये है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखे 3P3 ऐसा जब दिखे, तो यहाँ पे P+1 का होल क्यू या जो भी रहे, होल क्यू वाला ही फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे, ऐसा अगर रहता है। तो देखिए पहले सॉल्व करते हैं इसको। 3 अगर इसको गुना कर लें तो क्या हो जाएगा, तो PQ प्लस 3P² प्लस 3P प्लस 1 इतना हो गया। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं P का होल क्यू प्लस 3 इंटू P का स्क्वायर इंटू 1 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे क्या लिख दें, 3 इंटू P इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अब बताइए ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, AQ प्लस 3A² प्लस 3AB² प्लस BQ। तो ये होता है हमारा A प्लस B का होल क्यू। तो इसको लिख देंगे P+1 का होल क्यू। और ये क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, तो पावर में 1/3 यही होगा ना। तो क्यू तो पहले से था और 1/3 आएगा, 3 से 3 ख़त्म, क्या आ जाएगा, तो P+1। और P का वैल्यू क्या दिया है, तो 999 प्लस 1 क्या कर दें, तो क्या आ गया हमारा 1000। यही हमारा आंसर हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये। बताइए समझ में आ गया। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x = 997, y = 998, z = 999। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है हमसे, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये पूछ रहा है। तो देखिए अभी हम इसका फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या बताए थे कि अगर इतना रहे तो देखिए इसको एक बार लिख देते हैं। इसके इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस, सॉरी ये नहीं होगा, 1/2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही होता है ना।
सॉल्व कर देते हैं। 1/2 एक्स माइनस वाई कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 997 में से 998 घटाएगा तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड, तो ये भी -1 हो जाएगा। जेड माइनस एक्स, तो 999 में से 997 घटाएगा तो क्या आएगा, तो 2, ये आ गया। सबको जोड़ लीजिए क्या आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर फिर से 1, 1 और 1 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो काट दीजिए, तो क्या आ गया आंसर हमारा, 3। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये। तो और देखिए, और एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर, तो इतना इक्वल टू क्या होगा। देखिए इस पे ऑप्शन भी दे रखा है, तो ऑप्शन है हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ऑप्शन में हम 1 2 कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी ए बी से है। क्वेश्चन हम पहले से कल से लिख लिया करेंगे, ठीक है। चौथा ऑप्शन हमारा ए माइनस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें। तो देखिए सबसे पहले अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा यहाँ से माइनस, अच्छा पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन एक बार, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। ऊपर से देखिए, ऊपर से क्या करते हैं, ए स्क्वायर और माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, तो बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर अपॉन, इसको भी एक साथ लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस सी स्क्वायर। अब बताइए ऊपर में जो बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं b प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बोलिएगा हाँ। नीचे में क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ऊपर अगर इसको हम इतना दूर को x मान लें, सिर्फ a को अगर x मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा एक बार, और क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी माइनस सी, क्योंकि माइनस से गुना हो जाएगा b प्लस सी में, तो माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। तो ऊपर में ये हो गया, नीचे में क्या लिख देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी माइनस सी, प्लस सी पहले लिख देते हैं, फिर क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, तो ये दोनों कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी दोनों कट गया। अब हमारा बच क्या गया, तो देखिए बच गया हमारे पास a माइनस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। अब देखिए यही हमारा आंसर है कि कौन सा ऑप्शन में है, तो a माइनस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, देखिए सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बताइए कैसा लगा, समझ में आया। तो हम कल ऐसे ही
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कल लाएंगे अलजबरा का। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।